स्टोइक दर्शन और महान विचारक सेनेका के विचारों पर आधारित इस खास चर्चा में स्वागत है। हमारे पास सेनेका के कुछ पत्रों के अंश हैं और आज हम कोशिश करेंगे इनमें छिपी उस बुद्धिमत्ता को समझने की जो जीवन के सबसे बुनियादी सवालों से जुड़ी है। जी हाँ, आज हम 3 मुख्य धागों को पकड़ के चलेंगे। पहला, सीखने की प्रक्रिया, ये जिंदगी भर क्यों जारी रहनी चाहिए और इसका असल मतलब क्या है। दूसरा, मौत एक ऐसा विषय जिससे हम अक्सर कतराते हैं। हाँ। उसको लेकर स्टोइक नजरिया क्या था। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। और तीसरा, इन सब विचारों को मिलाकर एक सार्थक जीवन जीने का खाका क्या बनता है स्टोइक्स के हिसाब से। और हमारा इरादा सिर्फ इन विचारों को जानना भर नहीं है, बल्कि ये देखना है कि भाई 2000 साल पुरानी ये बातें आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारे लिए कैसे काम आ सकती हैं। बिल्कुल। क्या ये सिद्धांत वाकई हमें ज्यादा शांत, ज्यादा फोकस्ड जीवन जीने में मदद कर सकते हैं? तो चलिए पहले विचार से शुरू करते हैं, ये जो सीखने की कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। जी। सेनेका का एक मशहूर कथन है, जब तक तुम जिंदा हो सीखते रहो कि कैसे जीना है। ये बात थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि भाई स्कूल कॉलेज खत्म तो सीखना भी खत्म। हाँ, ये आम धारणा है। पर सेनेका ऐसे जीवन जीने की कला का हिस्सा मानते थे जो आखिरी सांस तक चलती है। तो क्या ये सिर्फ दर्शन की किताबें पढ़ने के बारे में है या इसका कोई गहरा व्यवहारिक मतलब है, खासकर आज के जमाने में? ये बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। देखिए, सेनेका के लिए सीखना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं था। हाँ, वो मानते थे कि महान दार्शनिकों का लेखन बहुत कीमती है। वो कहते थे कि इन किताबों में वो बुद्धिमत्ता है जिसे पाने में शायद किसी को पूरी जिंदगी लग गई और हम उसे कुछ घंटों में पढ़ सकते हैं। ये हमें सही गलत का बोध कराती हैं, एक नैतिक दिशा देती हैं। तो किताबें एक तरह का अनुभव का शॉर्टकट हुई। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, लेकिन असली परीक्षा तो मैदान में होती है ना? सेनेका का जोर इस बात पर था कि असली सीखना तब होता है जब हम इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। अच्छा। जब आप किसी के उकसाने पर भी अपने गुस्से पर काबू पाते हैं या किसी मुश्किल हालात में घबराने के बजाय साहस दिखाते हैं। हाँ। जब आप दूसरों के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता से पेश आते हैं, तब आप असल में जीना सीख रहे होते हैं। हर दिन, हर बातचीत, हर चुनौती वो एक प्रैक्टिकल इम्तिहान है। और इसी से जुड़ी सेनेका की वो एक कमाल की तकनीक है, हर रात सोने से पहले दिन का हिसाब किताब करना, खुद से पूछना आज मैंने क्या बेहतर किया, कहाँ चूक हुई। जी, आत्मसमीक्षा। कल मैं खुद को और कैसे सुधार सकता हूँ। ये सुनने में तो बड़ा सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है? रोजाना ये करना थोड़ा मुश्किल नहीं लगता? मुश्किल लग सकता है शुरू में, लेकिन ये आत्मसुधार की नींव है। और ये सिर्फ गलतियां ढूंढना नहीं है, ये अपनी प्रगति को पहचानना भी है। अच्छा। ये प्रक्रिया जबरदस्त आत्मजागरूकता लाती है। आप अपने पैटर्न पहचानने लगते हैं, मतलब किन स्थितियों में आप आपाक होते हैं, कहाँ आप डर जाते हैं, कहाँ आप उदार होते हैं। और जब आप अपनी कमियों को जानते हैं, तभी तो उन्हें दूर करने पर काम कर सकते हैं ना। हाँ, सही बात है। सेनेका मानते थे कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, एक शिक्षक है। कोई अपमान करे तो धैर्य की परीक्षा हो गई, असफलता मिली तो लचीलेपन का सबक मिल गया। समझदार व्यक्ति हर चीज से सीखता है, अपनी गलतियों से भी और हाँ, दूसरों को देखकर भी। और ये सीखने की प्रक्रिया, इसकी कोई उम्र नहीं होती। ऐसा तो नहीं कि एक उम्र के बाद सीखना बंद हो जाता है। बिल्कुल नहीं। सेनेका के अनुसार सीखना बंद करना मतलब मानसिक रूप से ठहर जाना है। जैसे ठहरा हुआ पानी वो सड़ने लगता है ना। हाँ। वैसे ही दिमाग भी बिना नई चुनौतियों और ज्ञान के कुंद हो जाता है। निरंतर सीखना हमें एक बहती नदी की तरह ताजा और जीवंत रखता है। और एक और दिलचस्प बात होती है, जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हाँ, ये तो है, मतलब ज्ञान विनम्रता लाता है। निश्चित रूप से सीखने की सच्ची प्रक्रिया अहंकार को गलाती है। हम दूसरों के नजरिए को सुनने और समझने के लिए ज्यादा तैयार हो जाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो सेनेका हमें आजीवन छात्र बने रहने की सलाह देते हैं। अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखें और हर अनुभव को सीखने का मौका समझें। और ये आज के स्किल अप या रीस्किल के दौर में तो शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई दार्शनिक विचार नहीं रह गया, ये एक तरह की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी भी है। ये तो हुई सीखने की बात जो जीवन भर चलती है। अब उस विषय पर आते हैं जो जीवन का अंत है, मौत। ये शब्द ही कई बार मन में एक अजीब सा डर
या बेचैनी पैदा कर देता है। हाँ, स्वाभाविक है। लेकिन स्टोइक, खासकर सेनेका, इसे दुश्मन के तरह नहीं देखते थे। उन्होंने मेमेंटो मोरी का अभ्यास करने को कहा, यानी याद रखो कि तुम्हें मरना है। ये सुनने में बहुत निराशाजनक या अजीब लग सकता है। मौत को याद करके कोई बेहतर कैसे जी सकता है? हाँ, ये विरोधाभासी लगता है पहली बार में, पर इसका उद्देश्य गहरा और सकारात्मक है। मेमेंटो मोरी का मतलब मौत के खौफ में जीना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है जीवन की नश्वरता को स्वीकार करके उसकी कद्र करना सीखना। जब हमें ये एहसास होता है कि हमारा समय सीमित है, तो हम उसे फिजूल की चीजों पर बर्बाद करना बंद कर देते हैं। आप सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पास सिर्फ 1 महीना है जीने के लिए, तो क्या आप छोटी छोटी बातों पर झगड़ेंगे, या ऑफिस की पॉलिटिक्स में उलझेंगे, या घंटों सोशल मीडिया पर बिताएंगे? नहीं, शायद नहीं। शायद हम अपने प्रियजनों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहेंगे, अधूरी ख्वाहिशें पूरी करना चाहेंगे, गिले शिकवे मिटाना चाहेंगे। हर पल की कीमत बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मेमेंटो मोरी यही करता है। ये हमें रोज ऐसे जीने को प्रेरित करता है जैसे आज आखिरी दिन हो। ये हमारी प्राथमिकताओं को एकदम साफ कर देता है। अच्छा, क्या ज्यादा जरूरी है? ज्यादा पैसा कमाना, शोहरत पाना, या फिर अच्छे रिश्ते निभाना, मन की शांति पाना, कुछ सार्थक करना? ये हमें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फोकस करने में मदद करता है, जहां इतने सारे भटकाव हैं। ये टालमटोल का भी एक शक्तिशाली तोड़ है। सेनेका के एक और थोड़ा चौंकाने वाला विचार था कि हम मौत से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने ठीक से जीना ही नहीं सीखा। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। हम हमेशा भविष्य के लिए जीते हैं। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश हूंगा, जब रिटायर हूंगा तब घूमूंगा। हम वर्तमान क्षण को नजरअंदाज करते रहते हैं जी, और जब अंत करीब आता है तब अफसोस होता है कि अरे, जीना तो शुरू ही नहीं किया था। एकदम सही। जो व्यक्ति हर पल को भरपूर जीता है, अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाता है, सद्गुणों का अभ्यास करता है, वो मौत से उतना नहीं डरता। उसके लिए मौत जीवन की यात्रा का एक स्वाभाविक पड़ाव है, जैसे एक सफल यात्रा के बाद घर लौटना। सेनेका मौत को प्रकृति का नियम मानते थे, जन्म की तरह ही। ये अमीर, गरीब, राजा, रंक सब पर समान रूप से लागू होता है। ये हमारे अहंकार को कम करने में भी मदद करता है। लेकिन मरने के बाद क्या होता है? इस अनिश्चितता का डर, उसका क्या? हाँ, और यही स्टोइक तर्क काम आता है। देखिए, मरने के बाद क्या होगा ये हमारे नियंत्रण से बाहर है। हाँ, ये तो है। और स्टोइक सिद्धांत का मूल मंत्र क्या है? उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और बाकी को स्वीकार करो। अच्छा, हमारे नियंत्रण में क्या है? हमारा चरित्र, हमारे कर्म, हमारे विचार, हमारा जीवन जीने का तरीका। तो पूरा फोकस इसी पर होना चाहिए। अगर हम एक सार्थक और अच्छा जीवन जीते हैं तो मौत का डर अपने आप कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मौत से डरने के बजाय उसे एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। हर सुबह ये याद करें कि ये दिन एक अनमोल तोहफा है, शायद आखिरी भी हो सकता है। क्या इस सोच से वाकई जीवन की गुणवत्ता बदल सकती है? बिल्कुल। ये सोच हमें छोटी चीजों की सराहना करना सिखाती है। सुबह की धूप, किसी अपने की मुस्कान, एक अच्छा भोजन। हम अपने रिश्तों को ज्यादा गंभीरता से लेने लगते हैं। हम ज्यादा साहसी बनते हैं, क्योंकि जब आप सबसे बड़े डर यानी मौत का सामना करने को तैयार होते हैं तो बाकी डर वो छोटे लगने लगते हैं। जब हम मौत की सच्चाई को गले लगा लेते हैं तभी हम शायद पूरी तरह से बिना किसी डर के जीना शुरू करते हैं। हमने निरंतर सीखने की बात की, मौत का सामना करने के स्टोइक नजरिए को समझा। अब इन सब धागों को जोड़ते हैं। सेनेका और स्टोइक दर्शन के अनुसार एक अच्छा जीवन, या जिसे वो आदर्श जीवन कहते थे, वो असल में है क्या? क्या ये सिर्फ मुश्किलों से बचना है? नहीं, मुश्किलों से बचना अच्छा जीवन नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे नियंत्रण में है ही नहीं। स्टोइक के अनुसार अच्छा जीवन वो है जो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जिया जाए। अब यहाँ प्रकृति का मतलब सिर्फ पेड़ पौधे या जानवर नहीं है। तो फिर क्या मतलब है प्रकृति के साथ सामंजस्य का? ये सुनने में थोड़ा अस्पष्ट सा लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी सहज प्रवृत्तियों, अपनी इंस्टिंक्ट्स के हिसाब से जीना चाहिए? नहीं, बल्कि उससे उलट। स्टोइक मानते थे कि इंसान की जो विशिष्ट प्रकृति है वो है उसकी तर्क और विवेक की क्षमता। यही चीज हमें जानवरों से अलग करती है। अच्छा,
तो प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीने का मतलब है अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके जीना, दुनिया को समझना, अपने आप को समझना और उसी समझ के आधार पर अपने चुनाव करना। जैसे एक कुशल नाविक हवा का रुख देखकर अपनी नाव चलाता है, वो हवा से लड़ता नहीं है। वैसे ही हमें जीवन की परिस्थितियों को समझना है और अपने विवेक से प्रतिक्रिया देनी है, न कि भावनाओं में बहकर। तो ये तर्क और विवेक पर आधारित जीवन है, और आपने सद्गुणों की बात की थी शुरू में। हाँ, स्टोइक दर्शन 4 प्रमुख सद्गुणों को अच्छे जीवन का आधार मानता है। इन्हें आप 4 स्तंभ समझ सकते हैं। 4 स्तंभ कौन कौन से? पहला, विवेक, विजडम, मतलब सही और गलत में, अपने नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं, इसमें फर्क करने की क्षमता, जीवन को स्पष्टता से देखना। दूसरा, न्याय, जस्टिस, दूसरों के प्रति निष्पक्ष और ईमानदार होना, ये समझना कि हम सब एक बड़े समाज का हिस्सा हैं और हमें एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्य निभाने हैं। ठीक है। तीसरा, साहस, करेज, सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि नैतिक साहस भी, मुश्किलों, दर्द या डर का सामना करने की हिम्मत, जो सही है उसके लिए खड़े होने का हौसला, भले ही परिणाम मुश्किल क्यों ना हो। और चौथा, आत्मसंयम, सेल्फ कंट्रोल या टेम्परेंस, अपनी इच्छाओं, लालसाओं और भावनाओं का गुलाम न बनना, सुख और दुख दोनों में एक संतुलन, एक संभाव बनाए रखना, बाहरी चीजों को अपनी आंतरिक शांति भंग न करने देना। ये चारों गुण, विवेक, न्याय, साहस, आत्मसंयम, सुनने में तो बहुत ऊंचे आदर्श लगते हैं। क्या सेनेका या दूसरे स्टोइक ये मानते थे कि कोई इंसान इन्हें पूरी तरह हासिल कर सकता है? क्या कोई सचमुच का स्टोइक सेज या ज्ञानी पुरुष बन सकता है? देखिए, स्टोइक सेज एक आदर्श है, एक लक्ष्य है जिसकी ओर लगातार बढ़ते रहना है। ये एक मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। अच्छा, एक यात्रा? हाँ, महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप उस आदर्श तक पहुंच गए या नहीं, बल्कि ये कि आप ईमानदारी से उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं या नहीं। अच्छा जीवन जीने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जिंदगी में मुश्किलें, दुख या नुकसान नहीं आएंगे, वो तो आएंगे ही। तो फिर अच्छा जीवन क्या है अगर दुख और मुश्किलें तब भी रहेंगी? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। अच्छा जीवन इस बात में है कि आप उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। क्या आप उन्हें कोसते हैं, उनसे टूट जाते हैं, या आप उन्हें अपने चरित्र को और मजबूत बनाने, अपने सद्गुणों का अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखते हैं? अवसर के रूप में। हाँ, स्टोइक मानते थे कि सच्ची खुशी बाहरी परिस्थितियों पर, जैसे पैसा, सेहत, शोहरत, इन पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि ये सब चीजें स्थायी नहीं हैं और हमारे पूरे नियंत्रण में भी नहीं है। सही बात है। सच्ची खुशी और मन की शांति हमारे अंदर से आती है, हमारे विचारों से, हमारे कर्मों से, हमारे चरित्र से। यही वो आंतरिक किला है जिसे बाहरी उथल-पुथल भेद नहीं सकते। और इसमें अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों का भी कोई रोल है, जैसे कि एक छात्र, एक कर्मचारी या एक माता-पिता के तौर पर हमारी जो भूमिकाएं हैं। बिल्कुल, अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना भी स्टोइक जीवन का एक अहम हिस्सा है। चाहे आपकी भूमिका छोटी हो या बड़ी, उसे अच्छे से निभाना, समाज में सकारात्मक योगदान देना, ये सब न्याय और विवेक के सद्गुणों का ही एक तरह से विस्तार है। और शायद सबसे जरूरी पर सबसे मुश्किल काम, वर्तमान में जीना। निश्चित रूप से स्टोइक इस पर बहुत जोर देते थे। न तो गुजरे हुए कल के पछतावे में फंसे रहना, न ही आने वाले कल की व्यर्थ चिंता में डूबे रहना, क्योंकि अतीत बदल नहीं सकता और भविष्य अनिश्चित है। हमारे पास असल में जो है वो सिर्फ यही क्षण है, वर्तमान। इस पल को पूरी जागरूकता, पूरी सजगता और पूरे आभार के साथ जीना, यही जीवन जीने की असली कला है। सेनेका कहते थे, जीवन का हर दिन अपने आप में एक संपूर्ण जीवन है। तो अगर हम सेनेका और स्टोइक शिक्षाओं का निचोड़ निकालें तो कुछ ऐसा होगा: अपने मन पर नियंत्रण रखें, बाहरी घटनाओं को खुद पर हावी ना होने दें, तर्क, विवेक और वो 4 सद्गुण, विवेक, न्याय, साहस, आत्मसंयम, इनके आधार पर जीवन जिएं। जी, अपने कर्तव्यों को निभाएं और हर पल की कीमत समझें, उसे पूरी तरह जिएं, ये याद रखते हुए कि समय सीमित है। क्या यही है सच्ची शांति और सार्थकता का रास्ता? हाँ,
काफी हद तक यही सार है। और कमाल की बात यह है कि ये विचार लगभग 2000 साल पुराने होने के बावजूद आज के इस जटिल, तनावपूर्ण और भटकावों से भरी दुनिया में शायद पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए हैं। हाँ, ये महसूस होता। ये हमें बाहरी शोरगुल के बीच एक आंतरिक स्थिरता पाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपने शुरू में कहा था, ये सिर्फ बौद्धिक चर्चा के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असली फायदा तभी है जब हम इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, शायद आज गुस्से पर काबू पाने का, कल किसी डर का सामना करने का। बिल्कुल, ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास है। शायद धीरे धीरे ही सही, पर जीवन में एक सकारात्मक बदलाव महसूस हो सकता है। व्यक्ति शायद एक अधिक शांत, अधिक लचीला और भावनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत इंसान बन सकता है। उम्मीद तो यही है। अंत में एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। सेनेका और उनके समकालीन स्टोइक विचारक, वो 2000 साल पहले थे। तब से दुनिया कितनी बदल गई है। हमारी तकनीक, हमारा समाज, हमारे रहने का ढंग, सब कुछ। हाँ, तो वो क्या कहते थे? उनका एक बहुत मशहूर कथन है कि गरीब वो नहीं जिसके पास बहुत कम है, बल्कि वो है जो हमेशा और ज्यादा चाहता है। हाँ, ये तो बहुत सुना है। बिल्कुल। और ये आज कितना सच लगता है ना? मतलब एक आदमी है जिसके पास करोड़ों हैं, पर वो अरबों के लिए परेशान है। और दूसरी तरफ कोई है जिसके पास बस जरूरत भर का है, लेकिन वो संतुष्ट है, खुश है। तो सेनेका के हिसाब से दूसरा वाला ज्यादा अमीर हुआ। हाँ, क्योंकि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं है, वो मन की शांति और संतुष्टि में है। तो क्या इसका मतलब ये है कि पैसा बुरा है? सेनेका ये मानते थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो पैसे को बुरा नहीं कहते। वो कहते हैं इसे एक टूल समझो, एक साधन, मालिक नहीं बनने देना है। बिल्कुल। प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इसके गुलाम बन जाते हैं, अपनी सेहत, रिश्ते, मन की शांति सब दांव पर लगा देते हैं। और फिर भी अतृप्त रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं तो बढ़ती ही जाती हैं। सही कहा। इसी जाल से निकलने का रास्ता सेनेका दिखाते हैं। वो कहते हैं अपनी जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करना सीखो। जरूरतें मतलब रोटी, कपड़ा, मकान जैसी चीजें जो सीमित हैं। हाँ, और इच्छाएं वो तो अनंत है। नया फोन, बड़ी गाड़ी और न जाने क्या क्या। तो स्टोइक फलसफा कहता है सादा जीवन जियो, जरूरतें कम रखो। अच्छा, इससे क्या होगा? जब कम चीजों में खुशी मिलेगी तो बाहरी दुनिया पर निर्भरता कम होगी ना। खुशी का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाएगा। ये बात तो सही है। एक और बात थी शायद उनकी कि दौलत को ऐसे देखो जैसे वो कभी भी चिन सकती है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। घर, गाड़ी, पैसा, इनसे बहुत ज्यादा लगाव मत रखो। इस्तेमाल करो, पर मन में रखो कि सब अस्थायी है। बिल्कुल। ये सोच हमें नुकसान के लिए तैयार करती है। मान लो पैसा चला भी गया तो हम टूटेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि हमारी खुशी पैसे से जुड़ी ही नहीं थी। असली दौलत तो अंदर है। शांत मन, संतोष, ज्ञान, अच्छे रिश्ते, मजबूत कैरेक्टर। ये चीजें हमसे कोई नहीं छीन सकता। सही। तो हमें इसी अंदरूनी दौलत को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। तो अगली बार ज्यादा पैसे का या किसी महंगी चीज का ख्याल आए तो रुक कर सोचना चाहिए। हाँ, खुद से पूछना चाहिए, क्या ये मेरी जरूरत है या बस एक और इच्छा? कहीं मैं इसके पीछे अपनी मन की शांति तो नहीं गंवा रहा? ये जरूरी सवाल है। चलिए अब पैसे के दौर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक और चीज है जो शांति भंग करती है, गुस्सा। अरे हाँ, गुस्सा। सेनेका इसे बहुत खतरनाक मानते थे, बहुत ज्यादा विनाशकारी। उन्होंने कहा था ना कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी इंसान को जलाती है जिसके अंदर ये पैदा होती है। बिल्कुल सही। सोचिए, एक पल का गुस्सा क्या कुछ बर्बाद कर सकता है। सालों की मेहनत, रिश्ते, करियर, मन की शांति तो जाती है। हाँ, सेनेका तो गुस्से को एक तरह का पागलपन कहते थे, टेम्पररी मैडनेस, जिसमें सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। तो इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है। हाँ, एक सभ्य इंसान के लिए ये एक जरूरी कला है। तो कैसे करें काबू? सेनेका का पहला सुझाव क्या था? रोकथाम। हाँ, रोकथाम इलाज से बेहतर है। मतलब कोशिश करो कि गुस्सा आए ही ना, बजाय इसके कि आने के बाद उसे कंट्रोल करने की कोशिश करो। लेकिन गुस्सा आता क्यों है, ये समझना पड़ेगा पहले। सही। अक्सर गुस्सा आता है जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब दुनिया या लोग हमारी मर्जी से नहीं चलते। यहीं पर फिर स्टोइक सिद्धांत काम आता है। चीजों को वैसे ही स्वीकार करो जैसी वो हैं, न कि जैसी हम चाहते हैं कि वो हों। ये मानना कि दुनिया हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, लोग गलतियां करेंगे। हाँ, इस सच्चाई को अगर हम मान लें तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा शायद। ठीक है। और दूसरा तरीका, वो देरी वाला, डिले। हाँ, डिले।
ये बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। गुस्सा आए तो फौरन रिएक्ट मत करो, रुको। गुस्से का सबसे अच्छा इलाज है देरी। बिल्कुल। उस ठहराव में क्या होता है, विवेक जागता है, सिचुएशन ज्यादा साफ दिखती है। तब हम पूछ सकते हैं खुद से, क्या गुस्सा करना जरूरी है, फायदा होगा या नुकसान? सही। और अक्सर जवाब मिलेगा कि नुकसान ही होगा। तो इस देरी के लिए क्या करें? गिनती गिने, पानी पिए। हाँ, कुछ भी। 10 तक गिन लो, एक गिलास पानी पी लो, या उस जगह से हट जाओ थोड़ी देर के लिए। ये छोटी सी देरी किसी बड़ी गलती से बचा सकती है। सेनेका ने वो आईने वाली बात भी कही थी ना, हाँ, कि गुस्से में खुद को आईने में देखो, अपना बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर शर्म आएगी और गुस्सा शायद शांत हो जाए। ये दिलचस्प है। और सहानुभूति, हाँ, एम्पैथी। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। कोई अगर कुछ गलत करता है तो एकदम से गुस्सा करने के बजाय सोचो उसने ऐसा क्यों किया होगा। हो सकता है वो परेशान हो, या उसे पता ना हो, या अनजाने में गलती हुई हो। बिल्कुल। दूसरे के नजरिए से सोचने की कोशिश करने पर गुस्सा अक्सर कम हो जाता है, करुणा में बदल सकता है। और ये समझना कि गुस्सा ताकत नहीं, कमजोरी की निशानी है। सही कहा। मजबूत इंसान वो है जो शांत रहकर हल ढूंढता है। गुस्सा तो दिखाता है कि आपने कंट्रोल खो दिया है। तो गुस्से पर काबू पाना एक लगातार प्रैक्टिस है। हाँ, रोज की प्रैक्टिस। लेकिन इससे जीवन में शांति आती है, स्थिरता आती है, रिश्ते बेहतर होते हैं, सम्मान मिलता है। तो हमने पैसे और गुस्से, इन दो बड़ी चुनौतियों पर बात की। जब इन पर थोड़ा नियंत्रण आता है तो शायद खुशी के लिए जगह बनती है। हाँ। पर असली खुशी है क्या? हम सब ढूंढ तो खुशी ही रहे हैं ना। यहीं पर एक बड़ा कंफ्यूजन है। हम अक्सर जिसे खुशी समझते हैं वो असल में सिर्फ आनंद या मजा होता है, प्लेजर। अच्छा। सेनेका इन दोनों में फर्क करते हैं, आनंद और खुशी। हाँ, बहुत बारीक फर्क समझाते हैं वो। आनंद मतलब वो जो बाहरी चीजों से मिलता है, जैसे अच्छा खाना खा लिया, पार्टी कर ली, शॉपिंग कर ली। हाँ। और ये कैसा होता है? टेम्पररी, क्षणिक। चीज खत्म, आनंद खत्म। बिल्कुल। और ये हमें बाहरी दुनिया का गुलाम बना देता है। हम हमेशा अगले हिट की तलाश में रहते हैं। तो फिर असली खुशी क्या है, जिसे सेनेका यूडिमोनिया कहते हैं? वो अंदर से आती है। वो बाहरी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। वो मन की एक शांत और स्थिर अवस्था है। दूसरों की मदद करते हैं, मुश्किलों का हिम्मत से सामना करते हैं। ये जो गहरी संतुष्टि मिलती है ना, वही असली खुशी है। और ये स्थायी होती है, इसे कोई छीन नहीं सकता। सही। बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, आप अंदर से खुश रह सकते हैं। सोचिए, एक तरफ वो अमीर आदमी जो पार्टी कर रहा है पर अंदर से अकेला है, और दूसरी तरफ एक सादा जीवन जीने वाला पर शांत और संतुष्ट व्यक्ति। असली खुश कौन है? सेनेका के हिसाब से दूसरा व्यक्ति। लेकिन समाज तो हमें यही दिखाता है कि खुशी बाहर है। नई गाड़ी ले लो, ये क्रीम लगा लो, खुश हो जाओगे। हाँ, ये भ्रम है। हम बाहरी चीजों के पीछे भागते रहते हैं और अंदर का जो खजाना है उसे भूल जाते हैं। सेनेका कहते हैं खुशी ज्ञान और सद्गुण में है। सद्गुण मतलब? वो 4 चीजें: विवेक, साहस, न्याय, आत्मसंयम। हाँ, प्रूडेंस, करेज, जस्टिस, टेम्परेंस। विवेक यानी सही गलत समझना, साहस यानी डर का सामना करना, न्याय यानी फेयर होना, आत्मसंयम यानी अपनी इच्छाओं पर काबू रखना। तो इन गुणों को जीवन में उतारने से खुशी मिलती है। बिल्कुल। जब हम इन पर काम करते हैं हम बेहतर इंसान बनते हैं, और यही बेहतर बनना ही खुशी का स्रोत है। ये किसी पार्टी के आनंद से कहीं ज्यादा गहरी और टिकने वाली चीज है। तो खुशी को अपने कैरेक्टर से जोड़ना है, बाहरी चीजों या अचीवमेंट से नहीं। एकदम सही। अच्छा इंसान बनो, दूसरों की मदद करो, सीखते रहो, बहादुरी से जियो। यही सच्ची स्थायी खुशी का रास्ता है, भले ही ये आसान ना लगे। बाकी रास्ते तो बस थोड़ी देर का मजा देकर खालीपन की तरफ ले जाते हैं। हाँ। तो जब हम खुशी का असली मतलब समझते हैं तो शायद जीवन के उतार चढ़ाव को देखना भी आसान हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता, ये तो बदलता रहता है। सफलता, असफलता, सेहत, बीमारी, मिलना, बिछोड़ना, ये सब चलता रहता है। और ज्यादातर लोग बदलाव से डरते हैं, स्थिरता चाहते हैं, जबकि प्रकृति का नियम ही बदलाव है। तो स्टोइक दर्शन क्या कहता है? बदलाव को स्वीकारो। हाँ, स्वीकारो, बल्कि उसका स्वागत करो। सेनेका कहते हैं भाग्य या प्रकृति के आगे समर्पण करो, सरेंडर टू फेट और नेचर। समर्पण, इसका मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना, कोशिश छोड़ देना? नहीं, इसका मतलब ये नहीं। यहाँ वो कंट्रोल डिकोटमी वाली बात आती है। अच्छा, कि क्या हमारे कंट्रोल में है और क्या नहीं। हाँ, अपना पूरा जोर उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हारे कंट्रोल में हैं,
तुम्हारे विचार, तुम्हारे एक्शन, तुम्हारा कैरेक्टर। और जो कंट्रोल में नहीं है, जैसे नतीजा, दूसरों का बर्ताव, मौसम, उनकी चिंता करना बेकार है। अपना बेस्ट करो और फिर जो नतीजा आए उसे स्वीकार करो। तो मतलब बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना सफलता पर, क्योंकि वो अस्थायी है, और बहुत ज्यादा दुखी भी नहीं होना असफलता पर, क्योंकि नतीजा हमारे हाथ में था ही नहीं, हमने अपना बेस्ट किया। अमोर फाती कहते हैं, अपने भाग्य से प्रेम करो। हाँ, अमोर फाती, जो हो रहा है अच्छा या बुरा उसे स्वीकारो, उसे गले लगाओ। ये सोचो कि शायद ये किसी बड़े प्लान का हिस्सा है या इसमें भी कुछ सीखने को है। ये मानना थोड़ा मुश्किल है, खासकर जब कुछ बुरा होता है। मुश्किल है पर बहुत शक्तिशाली है। कई बार जो चीज आज बुरी लग रही है वो भविष्य में अच्छी साबित होती है। जैसे नौकरी जाना शायद किसी बेहतर मौके का दरवाजा खोल दे, या कोई रिश्ता टूटना हमें ज्यादा मजबूत बना दे। हर मुश्किल अपने साथ एक अवसर लाती है। सेनेका कहते हैं, मजबूत चट्टान बनो जिसे लहरें हिला ना सके। सही। जीवन की लहरें, मुश्किलें तो आएंगी जाएंगी। हमें अपने सिद्धांतों पर टिके रहना है, अपनी अंदरूनी शांति भंग नहीं होने देनी। इसके लिए तो बहुत मानसिक शक्ति और धैर्य चाहिए। हाँ, चाहिए। खुद को बार बार याद दिलाना होगा कि हम सिर्फ अपने विचारों और कर्मों के मालिक हैं। प्रकृति पर या कहें ब्रह्मांड पर थोड़ा भरोसा करना होगा। मानना होगा कि सब किसी नियम से हो रहा है और शायद ठीक ही हो रहा है। हाँ, जैसे पेड़ से गिरता पत्ता शिकायत नहीं करता, वैसे जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकारना सीखना है। अगर ये कला आ जाए तो कमाल की आजादी महसूस होगी। बिल्कुल। पाने का मोह और खोने का डर दोनों कम हो जाते हैं। जीवन का खेल बस देखते जाओ, साक्षी बनकर। हर पल को जियो, चाहे सुख हो या दुख। तो आज हमने सेनेका के साथ इस सफर में क्या क्या देखा? हमने समझा कि असली दौलत बाहर नहीं, अंदर है, शांति और संतोष में। हाँ, और गुस्से पर काबू पाने के लिए रोकथाम और देरी सबसे अच्छे उपाय हैं। सच्ची खुशी बाहरी मजे में नहीं, बल्कि सद्गुणों वाला जीवन जीने में है। और जीवन के बदलावों और भाग्य को स्वीकार करने में, अमोर फाती में असली स्वतंत्रता है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक ही जगह ले जाती हैं। हाँ, वो ये याद दिलाती हैं कि बाहरी हालात हमारे कंट्रोल में हो या ना हो, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, हमारे विचार, हमारा चरित्र, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और शायद हमारी असली ताकत और खुशी का राज यहीं छुपा है। बिल्कुल। ये वाकई बहुत गहरी बातें हैं। जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर सेनेका सही है और बाहरी चीजें और किस्मत हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो कौन सी एक चीज है जिस पर हम अपनी सबसे ज्यादा ऊर्जा लगा सकते हैं ताकि हमारा जीवन सार्थक लगे? सोचने वाली बात है।